नमस्कार दोस्तों, रोज़ की तरह आज फिर हम पार्क में आके बैठ गए हैं और आज हमारे साथ में तरुण भाई जी हैं और आज हम जो है एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। तो तरुण जी, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है टाइम मैनेजमेंट? देखिए, सबके पास जो है ना निश्चित 24 घंटे हैं जीवन में, और वो 24 घंटे में आपने अपने जीवन के जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सारे करने होते हैं। कि भाई उसमें आपको अपने रोज़मर्रा के जो दैनिक जीवन के जो कार्य हैं, जैसे नहाना धोना खाना पीना और ये सब करते हैं, उसमें 8 घंटे आपके नींद के बिना हुआ रहता है। और ये जो पूरे संसार का जो सिस्टम चल रहा है ना, सबके पास इतना ही समय है, 24 घंटे है। अब उसमें आपने भी कभी ऑफिस में गए होगे या जहाँ पे भी आप काम करते होगे, आपने देखा हो कुछ लोग जो है ना एक हवा बना के रखते हैं कि उनका काम बहुत अर्जेंट है, यार मेरा तो काम बहुत अर्जेंट में फंसा हूँ, मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया। मतलब आपको देखा होगा कुछ इसी तरीके की अबड़ तबड़ में फंसे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उस काम को पहले कर लेते हैं और वो रिलैक्स से रहते हैं, चिलैक्स से, और वो उन पे कुछ आपको प्रेशर दिखाई नहीं देता। कुछ इस तरीके के भी लोग दिखाई देते होंगे। कुछ एक ऐसे होंगे कि उनको उस काम डिले हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उनको। तो बेसिकली जो है ना, ये बाय नेचर हो जाता है। कुछ लोग किसी काम को तब तक शुरू नहीं करते जब तक कि वो सुपर अर्जेंट ना हो जाए, बिल्कुल कि वो ये ना हो जाए। तो इसलिए जो मेरा मानना है कि अपने दैनिक जीवन में आप अगर मान लो किसी भी स्टेज पे हो, आज से अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, तो उस काम को 4 हिस्सों में बांट लो बेसिकली। कि भाई एक काम जो है आपका अर्जेंट है, कि वो काम आपको ज़रूरी करना है, पर एक काम ऐसा है इम्पोर्टेंट भी है, एक काम है आपका इम्पोर्टेंट है। ये दो हो गए, एक अर्जेंट है और एक इम्पोर्टेंट है। तो आप उसमें से कौन सा करोगे? अगर आप हर बार अर्जेंट वाले काम को पहले करते चले जाओगे तो लास्ट में क्या होगा, वो इम्पोर्टेंट काम भी अगले दिन अर्जेंट बन जाएगा, क्योंकि आपने उसके समय पे जब वो काम करना था तो वो आपने वो काम नहीं करा। तो इसलिए वो काम क्या हो जाता है, अर्जेंट हो जाता है। ऐसे जो है ना, आप हर रोज़ ही कोई ना कोई अर्जेंट काम कर रहे होते हो, और फिर फाइनेंशियली जब आप पे मेंटली प्रेशर पड़ता है ना, तो कई बार तो आप स्किप कर देते हो, जो अपना अर्जेंट वाला काम है ना वो स्किप कर देते हो, और फिर उस पर आपको बैकलैश जो होती है वो मिलती है। बैकलैश मतलब आपको जो भी फाइनेंशियली परेशानी जो आती है उसको लेके, क्योंकि लॉस होगा अगर किसी काम को हम समय पे पूरा नहीं कर पाते, तो फाइनेंशियली लॉस होगा, या फिर बॉस से आपको जो है कुछ का सुना जो है वो होना पड़ेगा। तो इसलिए टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा, और हमेशा जो काम की आप एक डायरी सिस्टम मेंटेन करो या अपना एक सिस्टम मेंटेन करो कि कोई भी काम जब आप अपने हाथ में लेते हो तो उसका एक डेडलाइन होनी चाहिए कि भैया मुझे ये जो काम मिला है इसको मैं किस ऐसे निर्धारित समय में पूरा कर दूंगा। अब उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जब कोई भी काम अर्जेंट हो जाता है तो आपने भी देखा होगा, आप सब कुछ पूरी ताकत लगा देते हो। मान लो आपकी ट्रेन है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि इसको कैसे हम उदाहरण के तरीके से समझ सकते हैं। आपकी ट्रेन है, आपको सुबह 8 बजे ट्रेन में बैठ के जाना है, और आपकी पता है 3 दिन से पहले से पता है, तो आप अपनी तैयारी एक पहले से ही करके रख सकते हो कि भाई अपना आपको वहाँ पे क्या क्या चाहिएगा, बैग में क्या चाहिए, टिकट बुक करा ली नहीं करा ली, सारी चीज़ कंफर्म है, ये चीज़ें हैं। अब आपकी ट्रेन 8 बजे की है, आप उठे उस दिन 7 बजे, भाग गए दौड़े, फ्रेश हो रहे हो, फिर आपको दिखा रहे बैग तो मेरा मिला ही नहीं है, फिर आप कुछ खाने पीने का भी ढूंढ रहे हो कुछ, मतलब इस ट्रेन में पता लगे भागड़ दौड़ में जो है ट्रेन भी छूट सकती है, पता लगे आप मार्केट से। बट अगर आप ये जो चीज़ें है ना प्री प्लान करके चलो तो वो इतनी हड़बड़ी भी नहीं होगी, और एक जो यात्रा का जो मज़ा है ना, वो आनंद जो है वो ले सकते हो। ऐसे ही जो जीवन भी है ना, एक यात्रा है अपनी। तो अगर आप हर रोज़ ऐसे ही अर्जेंट सुपर अर्जेंट रहोगे तो मानसिक परेशानी में रहोगे, और जो ये जीवन की जो यात्रा है ना उसका आनंद नहीं ले पाओगे। तो जीवन की यात्रा का आनंद लेने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और अपने अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, प्री प्लान करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। धन्यवाद तरुण जी।